कलश की साहब मत पूछिए, बहुत करुण कहानी है, मत पूछिए मत पूछिए। कलश की नहीं, तुझे बताना होगा। एक भाई एक दोस्त, जो तुझे समझ में आए समझ ले, बता तो दे। ना जाने किस रूप में यहाँ किसे खुदा मिल जाए, किसे राम मिल जाए, किसे रहमान मिल जाए। इंसान के रूप में आज भी धरती पर देवता प्रकट होते हैं, लेकिन हम आप इन नजरों से उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। वह इंसान कौन था उसकी मदद करने वाला, जो पूछ रहा है कि मरी कैसे, उसका भी मैं नाम बताऊंगी। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, नेट उठा करके देख लीजिए, नेट का जमाना है, मैं प्रमाण दे दूंगी आपको। बोल पड़ा हुआ सैलानी, आखिर बता तेरी पत्नी मरी कैसे। कलश की साहब, मैं सिंगरौली जिला मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, ये मेरी पत्नी है। 10 दिन तक मैंने सीके अग्रवाल के यहाँ बैठन में इसका इलाज करवाया। 80,000 रुपए का बिल मेरे हाथ में वह डॉक्टर सीके अग्रवाल थमा दिया सर। और 2 बिस्सा खेत रल जैली बेच के लिया के डॉक्टर के हिसाब कर दिली, लेकिन वही रात 2 बजे डॉक्टर हमारी दुल्हन के अपने अस्पताल से निकाल दे। कलश की बनारस भी अच्छू लेके जा। अब बनारस लेके अली, 3 दिन तक डॉक्टर इलाज की ना, चौथे दिन आज आईसीयू वार्ड में हमारी दुल्हन गुजर गई। ये देखिए सर, मृत्यु प्रमाण पत्र है, खोल कर दिखा देता है। कलम मरना तो एक दिन सबको है, चलो इसका लाश का अंतिम संस्कार कर दे। कलश की सर, मरना तो एक दिन सबको है, मैं भी जानता हूँ, लेकिन उससे बड़ा एक दुख है। कलश का कलश की डॉक्टर भी अच्छू को जब ही बात कहलन ये साहब कि जहाँ 10 दिन इलाज कर लो ठीक ना, और बीमार करत रह, पैसा भी ले लेस, और मेरी पत्नी के जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया उसने। यह मुझे गम सता रहा है, ना मैं मर पा रहा हूँ ना जी पा रहा हूँ, काश मैं भी मर जाता। आए हाय हाय, यही बतिए फंस गई। बोल पड़ा हुआ सैलानी की तेरी तो बड़ी दर्दनाक कहानी है। मैंने कहा लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, और मैं ही कहता हूं कि अब लाश का अंतिम संस्कार तुम मत करो। कलश की तब कलश की लेके चलो, जिस डॉक्टर ने तेरे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, उसी के अस्पताल में इसके लाश को भर्ती करना पड़ेगा। कलश साहब, मैंने सुना था कि लोग मजाक उड़ाते हैं गरीबों का, लेकिन आज साक्षात मैं देख रहा हूँ। कलश की नहीं, मैं तुम्हारा मजाक नहीं बना रहा हूँ, मैं तुझे न्याय दिलवाऊंगा। रे श्यामधर, मैं तुझे न्याय दिलवाऊंगा, वादा करता हूँ। उल्टी गंगा बह गई, 4 व्हीलर गाड़ी किलर लेके अपने पत्नी के लाश और सैलानी के साथ बनारस बियचू मरघट से लाश उठल चलल सिंगरौली की ओर। रास्ते में 50,000 रुपए की नगद रकम देकर के सारा ब्यौरा उसे समझाया, किसी भी कीमत पर लाश को बस उसके अस्पताल में तू भर्ती कर देना, आगे मैं करूंगा जो करना है। लेके पहुंचल। अब देखें बाबूजी, कहानी पहुंचल कहां, सिंगरौली सी के अग्रवाल के अस्पताल में। आल्हा लगावा मस्त। लेके शख्स साथे लाश पाल जी के संगवा पंचो, हमारी दूल्हनिया बाबू सागरो दवाड़ी के हो गईली हो लाचा। बोल पड़ा ये सैलानी, मैं बगल में गेस्ट हाउस में कमरा लेकर के तेरी भरपूर मदद करूंगा, लेकिन तेरे साथ अस्पताल में नहीं जाऊंगा। मेन मौका आने पर मैं अस्पताल में आऊंगा, तू घबराना मत। 50,000 रुपए की नगद रकम दे करके उसे अस्पताल में भेज दिया। अपने बगल में गेस्ट हाउस में कमरा लेकर के रुका के वह सैलानी पहुंचल। सीके अग्रवाल कहा, तू फिर मेरे पास आ गया। कहे साहब सगरो दौड़ गेली, लेकिन हमारे दुल्हन के कोई ठीक ना कैलस। हमें विश्वास है कि आप ही मेरी पत्नी को ठीक कर सकते हैं, और कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। तो बोल पड़ा हुआ डॉक्टर, पैसा लाया गया रे नीच कमीने। एक आम इंसान देखेगा तो बता देगा कि ये जिंदा है या मुर्दा है। कहाँ गई तेरी इंसानियत। पैसे का डिमांड कर रहा है, ये नहीं कह सकता था कि ये मर चुकी है और मैं मुर्दों का इलाज नहीं करता। इंसानियत तो यही हुई ना। आप बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं बाबूजी,
उसका ईमान कहाँ गया? उस नीच डॉक्टर को तो कहना चाहिए कि मर चुकी है और मैं मुर्दों का इलाज नहीं करता, मैं जिंदों का इलाज करता हूँ। लेकिन वह नीच डॉक्टर कहाँ पैसा लाए हो? कलश की साहब पैसे की बात करते हैं, सुनिए क्या कहा यह श्यामधर। पैसा ले आईली आजी पहिले तू लेला साहब, उधार ना करब लेला, तोहरे सहारे कटक किस्ती हो हमरा। तीन दिन आईसीयू में राखले सलसिया बाबू, चौथे दिन सोचे दूरा गंधयाई जई है काहे श्याम बचना पवली दुल्हन रे तो। कहा साहब पैसे क्या, आप तनिक चिंता मत करिए, मैं उधार नहीं करूंगा, आज एडवांस पैसा लेकर आया हूं, बस किसी कीमत पर आप मेरी पत्नी को भर्ती कर दीजिए, इलाज करिए, जो होगा देखा जाएगा। पैर पर गिर गया श्यामधर पाल और वह नीच डॉक्टर आईसीयू वार्ड में उसके पत्नी के लाश को एडमिट कर लिया। 2 दिन इलाज किया, वेंटिलेटर पर सुलाया है, 2 दिन तक उसका इलाज कर रहा है। बुलाया श्यामधर को कि एक छोटा सा ऑपरेशन करना है, कुछ पैसे का बंदोबस्त करो, एक छोटा सा ऑपरेशन है, उसके बाद तेरी पत्नी एकदम पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगी, लेकर घर चले जाना। कलश की साहब तब वो कितना कलन ज्यादा ना 40 से 50 के बीच में खर्च आएगा। फोन कैलस जो बगल में गेस्ट हाउस में रख कर वो सैलानी मदद कर रहा है। कलश की साहब हमारे पास फूटी कौड़ी ना आई, 40-50 हजार का डिमांड कैले हुआ डॉक्टर साहब, अब भर्ती कैले हुआ दुल्हन के हमारे आईसीयू में। कलन घबराओ मत, आओ मेरे पास, गयल 50,000 रुपया के देहलेस कलश के ले जाओ, जाओ डॉक्टर को दे दो, जैसा वह करा वैसा तुम करो, लेकिन जैसे ही वो जवाब देता है कि तेरी पत्नी मर चुकी है, घबरा मत श्यामधर, तेरी पत्नी तो बीएचयू में ही 31 जुलाई को मर चुकी है, वो जिंदा होने वाली नहीं है, लेकिन मेरा गेम पूरा होने पर मैं आऊंगा सामने, तब तक तुझे अस्पताल से नहीं जाना है जब तक मैं तुझे आदेश ना करूं। लेके गयल पैसा दे दे लस्सी के अग्रवाल के। 3 दिन बीता, चौथे दिन वह डॉक्टर का ईमान डगमगाया, कहा कि अब मैंने 1 लाख रुपए नगद ले लिया 3-4 दिन के अंदर, और 80-85 हजार रुपए मैंने 10 दिन भर्ती करके पहले लिया था, अब मैं इसके लाश को इसके हवाले कर दूं, नहीं तो लाश सड़ जाएगी, बदबू आएगी, मैं पकड़ जाऊंगा, मेरा अस्पताल बंद हो जाएगा। कहा कि श्यामधर हमें बड़ा दुख है कि हम तेरी पत्नी को नहीं बचा पाए, ले जा अपनी पत्नी के लाश का अंतिम संस्कार कर दे, और बहुत दुख है, लास्ट तक मैंने कोशिश किया लेकिन बचा नहीं पाया तेरी पत्नी को। कहा साहब मेरी दुल्हन गुजर गई? कलन की हाँ श्यामधर तेरी पत्नी गुजर गई। ऐसा मुंह बना के डॉक्टरवा कहल सो, मालूम पड़ला कि एकदम सही बोलत हुआ, ऐसा सीरियस होकर के कहियन कि मालूम पड़ी कि एकदम सच सच बोलत हुआ। कलन की श्यामधर क्या किया जा सकता है, मैं तो एक इंसान हूँ, जो करना है उस मालिक को करना है, ये ऊपर वाले के हाथ में सब होता है, कि हमारे तुम्हारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। कलश साहब ठीक है, लाश आईसीयू वार्ड से निकाल जाता है, लेकिन अस्पताल में है नहीं, फोन किलन कलश साहब जवाब दे दिया डॉक्टर साहब ने। एक बात भुला गई है, 2 दिन के बाद जब ही गए लोग के देखे बदे अपने दुल्हनिया के वेंटिलेटर पे सुतौले रहल, हमें खुशी है कि हम मंगलयान तक पहुंच गए हैं, चांद तक पहुंच गए हैं बाबूजी, लेकिन गम इस बात का है कि जब वो अपनी पत्नी को अस्पताल में देखने के लिए गया, उस लाश में ऐसा मशीन, ऐसा यंत्र उस डॉक्टर ने फिट किया था जैसे ही पंप दबावे लसिया हरकत करे, कभी हाथ हिला दे, कभी पैर हिला दे, कभी पलक झुका दे। एक पल के लिए तो सोच गया यह जवान कि हे भगवान मेरी उजड़ी हुई दुनिया तूने बसा दिया, लग रहा है कि मेरी दुल्हन ठीक हो जाएगी, खुशी से फूले ना समाता है। लेकिन यह गलत था, उसके मशीन उसके वेंटिलेटर का वह कमाल था। आए हाय बाबू खैर छोड़िए, लेकिन अब देखा फोन कैलस की साहब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा कि श्यामधर इसी दिन का तो मुझे इंतजार था,
इसी दिन का इंतजार था और वो दिन आ गया। लाश को लेकर अस्पताल के बाहर मत आना, मैं तुम्हारे सामने आ रहा हूँ। किसी भी कीमत पर लाश को लेकर बाहर अस्पताल से मत निकलना, ध्यान रहे। 10-15 मिनट बीतत बीतत पुलिस प्रशासन के साथ वह सैलानी अस्पताल पर छापा मरवा देता है। मनोज यादव दरोगा साहब रीवा मध्य प्रदेश के रीवा के रहने वाले जब पहुंचे अस्पताल पर प्रशासन को लेकर के डायरेक्ट डॉक्टर के चैम्बर में गईलन। डॉक्टर उठकर खड़ा हो गया, अरे आइए दरोगा साहब, क्या खिलाऊं, क्या सेवा करूं, बैठिए। कुर्सी झारत हो रहा बा कलन की नहीं, मुझे बैठना नहीं है, एक बात करने आया हूं तुमसे। इस गरीब आदमी को पहचानते हो? डॉक्टर सीके अग्रवाल कहा कि इसकी पत्नी का मैं इलाज कर रहा था और थोड़े समय पहले इसकी पत्नी गुजर गई। मैंने बड़ा अथक प्रयास किया लेकिन बचा नहीं पाया, मैं भगवान तो हूं नहीं। कलन एक सवाल का मेरे बस जवाब दे दो। वो मनोज यादव दरोगा साहब कहे कि एक सवाल का मेरे जवाब दे दो बस। ये जब दोबारा अपनी पत्नी को तेरे अस्पताल में भर्ती करने के लिए लाया तो इसकी पत्नी जिंदा थी या मुर्दा थी? हाँ या ना में जवाब देना डॉक्टर। सीके अग्रवाल कहा, ये कैसा घटिया मजाक कर रहे हो? मैं जिंदों का इलाज करता हूँ, मुर्दों का इलाज नहीं करता हूँ, क्या मजाक कर रहे हो? खींच के थप्पड़ दरोगा साहब मरला टेबल के नीचे भराई के। सीके अग्रवाल गिरल, मालूम पड़ल आँखी से धूर लौकत। उठल, कला क्या मजाक करो? तबले तो लातन जूतन जब कसे शुरू कैले दरोगा साहब वही अस्पताल के चैम्बर में डॉक्टर के ऑफिस में लातन जूतन मारे शुरू करें तो 5 लाख रुपया हच से निकाल के गच्च से टेबल पे रख देले। कलश की साहब गलती हो गई। कला गलती? मृत्यु प्रमाण पत्र निकालो, बीएचयू का मृत्यु प्रमाण पत्र निकालो। कहाँ है? श्यामदर निकाल के जेबुआ में से खोल के टेबलवा पर रख देले। 31 जुलाई का मृत्यु प्रमाण पत्र बीएचयू के डॉक्टरों का दिया हुआ, उसकी पत्नी मर चुकी थी और तू लाश को भर्ती करके उस शख्स से पैसे ले रहा था, तुझे शर्म नहीं आई? कलश की साहब गलती हो गई, इस केस को यही रफा दफा कर दीजिए, मुझे जेल हो जाएगी, मेरा अस्पताल बंद हो जाएगा। ऐसी गलती दोबारा कभी आजीवन में नहीं करूंगा, जो चाहिए ले लीजिए। 5 लाख और मंगौलस 10 लाख रुपया टेबल पर रख देलिस। हाथ कैश 10 लाख रुपया टेबल पर जब देखल मनोज दरोगा उठा लेना पैसवा। कैलन का उठाए के तनियावा मास्टर चोरी हत्या पाप अरे ना छिपे लारी घड़ी तो कल जुग वाले भगवान के लागल बात कड़ी। दहला 10 लाख श्याम धरी के तत्काल हो। अरे जेल जाला डॉक्टर आज बोरा भइल बंगाल हो। मांग हो इनके सजा मिले अरे कड़ी से कड़ी तो कल जुग वाले भगवान के लागल बहती कड़ी। गौर करेंगे बाबूजी 10 लाख रुपए की रकम उठाए मनोज दरोगा साहब और उठा करके श्याम धरपाल गरीब आदमी के हाथ पे रखत हुआ। ऐसे भी ईमानदार प्रशासन के लोग अभी कुछ हद तक हमारे आपके बीच में हैं और जिनके पर ये देश टिका हुआ है। सारे बेईमान नहीं है, कुछ तो ईमानदार अधिकारी अभी हैं, कुछ ईमानदार प्रशासन के लोग हैं, कुछ ईमानदार अभी डॉक्टर भी हमारे बीच में हैं, कुछ ईमानदार राजनेता भी हमारे बीच में हैं, जिनके पर यह धरती टिकी हुई है। आज 10 लाख रुपए की रकम मनोज दरोगा जब वो गरीब आदमी के हाथ पे रखा लगलन नहीं लेता कि पैसा मैंने पैसे के लिए सब नहीं किया है, नहीं चाहिए मुझे पैसा। अगर देना की चाहते गए दरोगा साहब
तो इस नीच डॉक्टर को ऐसी सजा दीजिएगा जो मेरे साथ किया आजीवन कभी किसी के साथ ना कर पाए। बस यही मेरी इच्छा है, इसी से मेरी पत्नी की आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं लेता है दरोगा साहब, समझावत हुआ कलम पागल मत बनो, ये तुम्हारी मदद सरकार नहीं करेगी, जो है उसे ले लो, अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई में शादी ब्याह में इस रुपए को खर्च कर देना। मैंने सुना है कि 2 बिस्सा खेत रल वो बेच के दुल्हन की बीमारी में लगा देला। अब तोरे पास कोई अस्त्र ना बचल है, श्यामधर पागल मत बना, यही गमछवा में पैसा ले ले कवन बाबू, ले के 10 लाख रकमिया वही सैलानी वही गेटवा पे दुअरिए पे वही डॉक्टर के अपिसिये में खड़ा हुआ वही दुअरिए पे ले जाए के 10 लाख रुपया वही सैलानी के चरनिया में रख के वही गोड़वे पर मुड़िए पटक दहलन बाबू। कलन की बड़ाई दुनिया में इंसान देखली, लेकिन आप जैसा नहीं, आप तो इंसान के रूप में साक्षात हमारे जीवन में देवता बन के प्रकट हो गईला। हम जानल चाहतेला कि आप हवा के इतनी घोर मदद करे वाला ये घोर विपत्ति में लोग छोड़ के पराए जालन, लेकिन आप 100 कदम बढ़ के हमके रिसीव कैला, कहां से कहां लेके अला, ये नीच डॉक्टर के सजा दिया वो बदे इतना ठोस कदम उठौला ये साहब। तो ये भागा जानना चाहता है कि आप कौन हैं, और रहा सवाल इस पैसे का, तो मैं गरीब इस पैसे को लेकर क्या करूंगा। मैंने तो कभी 1 लाख रुपए अपने जीवन में इकट्ठा नहीं देखा, ये तो 10 लाख रुपया साहब। हम गरीब आदमी पैसवा लेके का करब, कहाँ रखब, हमरे नींद ना आई। नहीं साहब मुझे पैसा नहीं चाहिए, आप अपना परिचय बताइए कि आप कौन हैं। 1 लाख नगद देकर के मदद करने वाला वह महान भगवान कौन था बाबू, परिचय बताया आप। अरे सुना तनी रहला श्याम धर के जो सपोर्टरी, अरे सावधान इंडिया कर रहा रिपोर्टर, नाम सुशांत सिंह खोज कैलन, अरे बाबू बड़ी से बड़ी, तो कल जुग वाले भगवान के लागल बहुत हरियाणा का रहने वाला सुशांत सिंह राजपूत खोजी पत्रकार के नाम से आप उसे जानते हैं। नेट का जमाना है, आप डालिए सुशांत सिंह राजपूत बनारस काशी की खोज करने के लिए आया था, काशी के घाट पर घूम रहा था और काशी की खोज कर रहा था। वह पत्रकार जब देखा इस गरीब आदमी को रोता बिलखता अकेला, तो 10 कदम नहीं 100 कदम आगे बढ़कर के उस आदमी को रिसीव किया, उसकी घोर विपत्ति में उसकी मदद किया और नीच डॉक्टर सीके अग्रवाल को जेल की सलाखों के पीछे करवाया, जिस सीके अग्रवाल की अभी तक जमानत नहीं हुई है बाबूजी। आज भी सीके अग्रवाल जेल की सलाखों के पीछे है। वह गरीब आदमी श्यामधर पाल रोते हुए अपनी पत्नी के लाश को उस अस्पताल से लेकर के निकला है, अंतिम संस्कार करता है। आज भी अपनी बच्ची मुन्नी के साथ आज भी वह श्यामधर पाल अपने उसी गांव में आज भी बाबूजी मौजूद है, जिसके दरवाजे पर इस कांड को गाने के बाद नीतूराज को जाने का मौका मिला। ऐसे गरीब इंसान हमारे आपके बीच में आए दिन रोज इन डॉक्टरों के हाथों लूटे जाते हैं, लेकिन अभी भी हमारे कुछ ईमानदार डॉक्टर इस धरती पर हैं जिनके पर हम आप विश्वास करते हैं और उस विश्वास में हम आप पारंगत भी होते हैं। लेकिन एक ही मछली पूरे तालाब को गंदा करती है बाबूजी, ये सच्चाई है। तो ये रही कहानी एक गरीब इंसान की। मालिक ना करे किसी के साथ ऐसी घटना घट जाए बाबूजी, सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। कहले का मतलब हमारे है कि जिंदगी बड़ी कीमती है, पलट कर नहीं देखती है। जाए के तो एक दिन है, लेकिन ऐसे जे जाला तो तकलीफ होली। तो कहानी खत्म, खानदान का परिचय। गुरु बिहारी गुरु रमन ऐसे थे इसी वतन में, श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में, कहा ले जो विधाता दूसरा
तू सिया